हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस। मैं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। क्या कह रहा है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, यानी कि आपने बिना लॉन्ग डिवीजन के यानी डिवाइड किए बिना ही ये बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर वाइल हैव अ टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन। वो कह रहा है जब हम इसे बिना डिवाइड करें हमें ये बताना है कि ये सारे जो नंबर्स हैं वो क्या टर्मिनेट है या फिर टर्मिनेट एक्सप्रेशन है या फिर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, या फिर वो टर्मिनेट हैं। अगर टर्मिनेट हैं तो क्या वो रिपीटिंग हो रहे हैं या नहीं, यानी कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो आपको बिना डिवाइड करे बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। पहले आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसी गिनतियाँ जो टर्मिनेट हो जाती हैं यानी कि रुक जाती हैं। अगर सपोज़ किसी को आपने डिवाइड किया 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो हमारा ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट आंसर आ रहा है, यानी सो ऑन नहीं चल रहा है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट होना। कोई ऐसी गिनती आती है जो टर्मिनेट ना हो रही हो, सो ऑन चल रही हो, उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी कि जो चीज़ हम स्टॉप ना कर पाएँ। टर्मिनेट में ऐसे भी एग्जाम्पल इंक्लूड होते हैं जैसे कि 6 7 6 7 6 7। अब आपने एक चीज़ डिवाइड करी, ये फर्स्ट था पार्ट, और आपने एक चीज़ डिवाइड करी और वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है, तब हम उसको इस तरीके से बार लगा देते हैं तो वो भी टर्मिनेट ही माना जाता है। लेकिन अब दूसरा 2 वर्ड्स, एक हमारा रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग पता होना चाहिए। वैसे ही आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में 1.3 एक्सरसाइज में, उसमें भी ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आए हुए थे। रिकरिंग का मतलब है एक ही चीज़ बार बार आना, जैसे हमने ऊपर कहा है वो सारा रिकरिंग, इसे रिकरिंग बोलते हैं कि एक ही चीज़ बार बार आ रही है, उसको रिकरिंग बोलते हैं। ऐसे को हम रिकरिंग बोलते हैं। और ये जो दोनों चीज़ें हैं वो रैशनल बनाती हैं, यानी जो स्टॉपेबल हो जाए और जिसे हम स्टॉप कर सकें बार लगाकर, वो रैशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी सो ऑन, या फिर नॉन रिकरिंग, रिपीट ना हो रही हो, यानी कि इसी में ही हम 0 2 0 3 0 लगाकर, ये नॉन रिकरिंग यानी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं इर्रेशनल। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है या तो आप नॉन टर्मिनेट यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है पर रिपीट आ रहा है, तब भी वो रैशनल ही कहलाता है। ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चनों को देखते हैं, कौन हमारा टर्मिनेट हो रहा है और कौन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें एक क्वेश्चन है ये, अब विदाउट सॉल्व करना है तो क्या करें। आपने ये चीज़ तो देखी ही होगी कि अगर हम नीचे 10 का कुछ भी लिखते हैं तो वो टर्मिनेट ज़रूर होती है। अब सपोज़ ये है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें डेसिमल फॉर्म में इसको बनाना है, तो कैसे करेंगे। एक गिनती है, यहाँ 3 0 है, तो एक गिनती तो हमारे पास है लेकिन 3 गिनतियाँ बनानी है, तो 3 गिनतियाँ
एक हो गई, दूसरी पता नहीं थी, 0, तीसरी भी नहीं पता, तो 0.0। तो यानी इसका आंसर टर्मिनेट होता ही होता था, चाहे आप कुछ भी कर लो। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ये हो गई डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब यही हमें पता लगा सकते हैं कि डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। तो हमने हमेशा यही पढ़ा है कि वो टर्मिनेट ज़रूर होता है। मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 1 2 3 10⁻3, यानी कि 10 की पावर अगर नीचे होती है तो 100% हमारा कंसेप्ट टर्मिनेट हो जाता है। इसीलिए अगर मैं 10 को 2 भागों में बांट दूँ, अगर 10 की क्यूब को, पहले मैं इसको क्यूब को 2 भागों में बांट दूँ, पहले मैं 10 को भाग में बांटूंगी, तो 10 का क्या हो जाएगा 2 × 5, है ना, 2 5 = 10। तो मैंने इसको भाग में बांट दिया, 2 भागों में। अगर मैं इसकी 2⁻3 और 5⁻3 कर दूंगी, तब भी क्या होगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख के दोबारा यहाँ पे 10⁻3 हो जाएगा ना। यानी कि कहने का मतलब है कि जब डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर समथिंग कुछ हो या फिर 5 की पावर समथिंग हो, तो हमारा आंसर टर्मिनेट हो जाता है, 100% टर्मिनेट होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, वो मैंने बता दिया क्यों टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर 2 की पावर भी कुछ n आ जाती है या फिर अलग से 5 की पावर n आ जाती है, तो ये भी हमारे टर्मिनेट हो जाएंगे, 100% टर्मिनेट होंगे। और उसके अलावा टर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी, पर ये फिक्स है कि ये होंगे ही होंगे, 100% श्योर है। आप कोई भी गिनती ले लीजिए और उसके नीचे 10 की कोई भी पावर लगा दीजिए, तब भी ये टर्मिनेट होगा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 0 हैं, 6 गिनतियाँ बनानी है, 3 हमारे पास हैं, 3 नहीं है, तो 3 अपनी मर्जी से 3 0 पॉइंट, यानी 6 गिनती बाद 0.0, दैट मीन्स ये टर्मिनेट होगा ही होगा, गारंटेड है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें कैसे पता चलेगा ये टर्मिनेट है या नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला 13/3 1 2 5, तो आप हमेशा किसका निकालोगे एलसीएम, डिनोमिनेटर का निकाल लेते हैं। ये किस पे जाएगा, 5 पे, 5 6 = 30 और 5 2 = 10 और 5 5 = 25, 5 1 = 5, क्या करेंगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25 और 5 1 = 1 2 3 4 5, तो 13/5, यानी कि अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या था, 2 की पावर n या 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो, वो टर्मिनेट 100% होता ही होता है। तो दैट मीन्स नीचे हम क्या लिखेंगे, 3125 has 5 as the only prime factor। इसका मतलब वो टर्मिनेट है, तो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, 3125 13/3125 जो है, हैंस लिखेंगे इधर, ये जो है वो मस्ट हैव अ टर्मिनेटिंग
डेसिमल प्रेजेंटेशन या फिर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, और एक्सप्रेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, रिप्रेजेंटेशन आएगा, या आप डेसिमल एक्सप्रेशन लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा है। एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन, वो इसीलिए डाउट में आ रहा है क्योंकि 3 वर्ड्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन है। यहाँ पे आप तीनों वर्ड्स लिख सकते हो, मैं बता देती हूँ, मैंने तो काट दिया, बता देती हूँ। एक होगा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, और तीसरा जो वर्ड है वो रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो। ये 3 वर्ड में से आप कोई भी लिख सकते हो, मैंने इसलिए काट दिया, मैंने कहा गलत ना हो जाए, इसलिए तीनों वर्ड में से आप कुछ भी रख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर डेसिमल एक्सप्रेशन, या फिर आप लिख सकते हो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तीनों ही आपके सही होंगे, कोई एक ही लिखना है। ऐसे ही आप इसमें सभी करिएगा। अब एक मैं करके दिखा देती हूँ। सेकंड करते हैं तो ये भी हमारी 2 की पावर समथिंग कुछ n आएगी, है ना, 2 की पावर n आएगी। आप करके देख लो, 2 4 ज़ा 8 2, और ये वैसे भी 100% हमारा टर्मिनेट होगा ही होगा, तो यही वाली लाइन हमें लिखनी है, ठीक है। अगर इसके अलावा आ जाता है तब हमें क्या करना होगा, जैसे कि 129 अपॉन में 2 की पावर 2 दिया हुआ है, 5 की 7 दी हुई है, 7 और 5, ये तो हमें पता है कि ये टर्मिनेट हो ही सकता है, लेकिन 7 लगने पर ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर क्लियरली, द डिनोमिनेटर 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 हैज़ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, मतलब इन दोनों के अलावा है। अब क्या लिखेंगे, सो इट विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा दिए हुए हैं नंबर, तो वो टर्मिनेट नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बट उसमें क्या है, चलिए पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रैशनल नंबर। अब वो कह रहा है कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो गए हैं वो रैशनल जो हैं हमारे इन क्वेश्चन 1 में जो रैशनल हैं अबव विद हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन, जिसका टर्मिनेट हो चुका है वो हमें निकाल के दिखाओ। अब यहाँ फाइंड करना है, वहाँ सिर्फ बताना था कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट, उसको हमें फाइंड नहीं करना था, वहाँ पे हमें फाइंड करना है। चलो अपनी मर्ज़ी से यहीं से, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से बोला है तो फर्स्ट क्वेश्चन से कोई भी, सेकंड के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन में से कोई भी उठा लेते हैं। 13/3125, 13/3125 उठा लेते हैं। अब क्या करेंगे, वही करेंगे, डेसिमल का तो हमने निकाल ही लिया था, वो दोबारा एक बार हम यहाँ लिख देते हैं। क्या निकाला था, 5 की टेबल पे गया था, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10,
और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये आते ही हमने क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 5 है, अब इसको 10 बनाने के लिए क्या करें? सबसे आसान तरीका है 1 2 3 4 5, ये तो 10 की पावर आएगी नहीं, तो हमें 2 लेना ही पड़ेगा यहाँ पे 10 बनाने के लिए। 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 हम नीचे और 5 हम ऊपर 2 लेंगे, ताकि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए 1 2 3 4 5। अब देखो, क्वेश्चन को बिना चेंज किए हमें ये करना होता है, इसीलिए यहाँ पर एज इट इज़ देखो, अगर ऊपर और नीचे सेम सेम गिनतियाँ लिखते हैं हम काट के हटा सकते हैं, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम अपनी मर्ज़ी से 2 ले लेंगे। तो 2 की पावर जितनी भी है, जितना हमें 10, इसके पास 2 होगा तो ये 10 बनेगा, इसके पास 2 होगा तब 10 बनेगा, ये 2 होगा तब 10, ये 2 2 10, ये 2 2 10, तो ये कितने हो गए 5। तो 5 2 नीचे, 5 2 ऊपर। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 2 ऊपर है, 1 2 3 4 5, 5 नीचे। अब ये काट देंगे तो क्वेश्चन वही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए ऊपर नीचे दोनों में करना है। अब क्या करेंगे, 13 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये हो गया हमारा 16 2 ज़ा 32, सॉरी 32 लिखना था, गलत लिख गया। ठीक है, अब नीचे देखो, ये हो गई 5 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, 5 होगी, 5 की पावर 5, ये होगी 2 की पावर 5, होगी ना, 10 बन गया ना पावर से, तो इसको 2 × 5 की पावर 5 लिख देंगे, और ऊपर आ रहा है 13 × 32। चलो देखो, अब ये आ गया, अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को इंटू कर देंगे, दोनों को इंटू कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 6 आ गया, 11 4, 4 1 6, और नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है 10 की पावर 5। ठीक है, तो यानी मैं इसको अगर खोलूँगी तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, और ये ऊपर ये। अब आसान हो गया, अब टर्मिनेट होना ही होना है, 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 3 हो गए, हमें तो 5 और चाहिए, तो 2 और 0.0, ये हो गया ना टर्मिनेट। ऐसे आपको निकालना है सभी का, और जिसका नॉन टर्मिनेट है उसको छोड़ देना है एज इट। कई क्वेश्चन आपके नॉन टर्मिनेट होंगे, उनको आपने, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है 3rd, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में नॉन टर्मिनेटिंग लिखकर छोड़ देना है, और जो टर्मिनेट है उसको कंप्लीट करना है, जैसे ये 3rd है हमारा। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं इसको, 2nd हो गया अब हमारा। 3rd क्या कह रहा है, 3rd क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल और रैशनल को मिक्स करके बनते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो। नीचे जो दिया हुआ है वो डेसिमल एक्सप्रेशन के कई अलग तरीके को उदाहरण दिए हुए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल, क्या वो रैशनल है या इरेशनल वो बताना है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी क्यू, अगर वो रैशनल हैं तो P/Q की फॉर्म में लिखो। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, Q हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, तीनों केस में वो हमें बताना है। या तो वो टर्मिनेट होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेट होगा, पर हमें ये बताना है Q हमारा क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं, पार्ट तो हमें देखने ही पड़ेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट है उतार लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3rd क्वेश्चन का 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारा। तो अब ये तो स्टॉप हो रहा है, तो दैट मीन्स ये रैशनल है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम P/Q की फॉर्म में? बस डेसिमल हटा देते हैं। डेसिमल हटा देते हैं तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 0, 3 3 6 7 8 9 10, 9 करने, सॉरी 9, ठीक है। 9 हमने कर दिए, तो दैट मीन्स जो Q आया वो क्या आया? ये आया। चाहो तो आप Q को 10 की पावर 9 भी लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? इट इज़ अ रैशनल वेयर P/Q, रैशनल P/Q वेयर Q इज इक्वल टू 10 की पावर 9। हमें बताना था कि Q क्या होगा। सेकंड हमारे पास है 0.120, 1200, 1200, 124/0 डैश डैश डैश। ये हमें पता है इर्रेशनल है, तो ठीक है लिख दो। इज नॉन टर्मिनेटिंग, is non-terminating and non-repeating. So it is irrational. तो आगे हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। रैशनल और इरेशनल में यही फ़र्क है कि हम इरेशनल को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, सपोज नहीं कर पाते हैं। चलिए तीसरा जो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बार है। बार वाले क्वेश्चंस तो आपको पता ही होंगे कैसे करते थे 9th में, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि इसका Q जो है वो क्या आएगा। तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, ये कैसे होगा अब हमारा ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पहले करते थे, लेट करेंगे इस पूरी गिनती को, लेट x इज इक्वल टू 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 सम डैश डैश डैश, ऐसे ही होता था ना। ये रिपीट हो रहा है तो लेट कर लेंगे। ये थर्ड आपका कंसेप्ट है, इतना ले लेंगे। अब ये क्या है, फ़िलहाल हमारा ये 100 ऑन तक चल रहा है। तो हम ये क्या करते थे 9th क्लास में, ये करते थे। फिर उसके बाद पॉइंट के बाद कितने पर बार है, 9 गिनती पर बार है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस, यहाँ पे अलग से करेंगे। पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अगर 9th वाले का ध्यान नहीं है तो डायरेक्ट नहीं कराती। ये है। फिर उसके बाद हम करते थे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, अब देखो पॉइंट के बाद जितनी भी गिनती होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, यानी इसके में भी और इसमें भी। ये तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। और इजिकल टू में ये इसी का ही था, तो मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, जो पॉइंट के बाद जितने पर भी बार होगा
उस हिसाब से ज़ीरो लगाते हैं। 9 पे था तो 9 ज़ीरो लगा दिए। अब जो ये बचा है ये कैसे करेंगे, यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी साइड कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9 गिनतियाँ हैं तो ये वाला पॉइंट जो है वो 9 गिनती बाद लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ये डॉट लग जाएगी, तो यानी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट डैश डैश डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास आ चुका है पॉइंट के, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमें कम से कम 2 गिनतियाँ तो लिखनी ही होंगी, 2 या 3। मैंने 3 गिनतियाँ लिख दी हैं, पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, शिफ्ट हो गया, तो 2 गिनती हमें 2 या 3 गिनती लास्ट में लिखनी है। अब क्या होता था, फिर हम करते थे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम का मतलब है सेकंड वाली इक्वेशन पहले लिखी जाएगी, यानी ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, यानी LHS पहले ये लिखेंगे, 3 3 3 x हो गया। अब ये आ गया पूरा और उसमें से ये माइनस करना है, माइनस तो आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे बहुत लंबा आ जाएगा, इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें यहाँ पे ऐसे गोला लगा देना है और इसमें से ये माइनस करना है, -1। अगर हम इसमें से -1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, बस ये ध्यान रखना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x। ठीक है, तो अब यहाँ x लिख लो और यहाँ पे तो माइनस, आपको पता है माइनस हो जाएगा। अब नीचे जो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस अब आपका ये Q आ चुका है, तब आप लिख दो 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाहो तो माइनस कर लो, पर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, हमें तो वैसे कुछ करना नहीं है, Q ध्यान रखना है। तो ये हो गया P/Q, वेयर Q इज इक्वल टू 999999999। और क्या करेंगे, इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ बट रिकरिंग है, या फिर रिपीटिंग भी बोल सकते हो, बट रिपीटिंग सो इट इज़ रैशनल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर ना समझ में आ रहा हो और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में जो मन में आया बोल सकते हो। आप गलत बोलोगे या मेरी कमियां बताओगे तो मैं सुधार लूँगी, और मेरे को सपोर्ट करोगे और अच्छा लिखोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। जैसे आपको अच्छा लगे वो कीजिए। बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखें। और लॉकडाउन में मेरी वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई करें और जो समझ में ना आए कमेंट में डालें ताकि मैं आपके सभी डाउट्स ले सकूं। बाय, टेक केयर।